फिर रुक करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अरविंद मोहन जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अरविंद जी, क्या कहना आपका? समाजवादियों की अगर बात करें, और अखिलेश यादव ने इस बार साफ किया कि छोटे दलों के साथ, और टारगेट उन्होंने भी, वो भी 300 का दावा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीएसपी की सपा भी यही दांव खेल रही है जिस दांव से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी? जी अरविंद जी, मुझे लग रहा है आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, आपके पास आते हैं अरविंद जी। मैं तब तक प्रदीप जी से यही सवाल ले लेता हूं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि सपा भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश में है? नहीं, देखिए, ये रणनीति निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। छोटे छोटे दलों को जोड़कर, देखिए, बड़े दल के साथ बहुत सी समस्याएं भी होती हैं जी। आपकी केमिस्ट्री बनती है कि नहीं, उनकी मांग ज्यादा होती है। छोटे दलों की मांग बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एडवांटेज बीजेपी को ये है कि केंद्र में भी उनकी सरकार है, उनके पास देने के लिए ज्यादा है समाजवादी पार्टी से। राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उनके पास देने के लिए ज्यादा है इन छोटे दलों को। और छोटे दलों की ये कोशिश ये रहती है कि उनको पहली बात, जहां भी जिससे भी गठबंधन करे, वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी हो, उनको सम्मान मिले जी। उन संख्या की दृष्टि से उनका जो है जनाधार बहुत छोटा होता है, सीमित दायरे में होता है, लेकिन वो सम्मान चाहते हैं कि उनके समाज को सम्मान मिले, जिसका फायदा उनको उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने में मिले। जी बिल्कुल। वीरेश, तो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कौन कौन से वो छोटे दल हैं जिनके साथ लगातार संपर्क में है समाजवादी पार्टी, और जिनके सहारे जो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं 300 प्लस का? वीरेश, देखिए रोहित जी, ये अखिलेश यादव की रणनीति नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी है। मजबूरी इस लिहाज से कि भारतीय जनता पार्टी से वो गठबंधन कर नहीं सकते, और दो बड़े दल जो हैं कांग्रेस और बसपा, उनके साथ गठबंधन करके अपना हश्र देख चुके हैं। तो ये उनकी मजबूरी है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करें। और जिस तरीके से शिवपाल यादव पिछली बार 2019 में कहते थे कि गठबंधन कर लो भतीजे, गठबंधन कर लो भतीजे, लेकिन भतीजे ने सुना नहीं और हश्र देखने को मिला। फिरोजाबाद और तमाम सीटें और 5 के 5 रह गए, तो हश्र वो देख चुके हैं। बड़े दलों के साथ जा नहीं सकते। छोटे दलों का जो प्रयास है, वो लगातार कोशिश ये है कि उनको इकट्ठा किया जाए। और दलों की बात करें तो महान दल है शिवपाल यादव, जो उनके चचा हैं, अब वो भतीजे अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। वो ये जान गए हैं कि किस तरीके से शिवपाल यादव बन नहीं सकते, लेकिन बिगाड़ जरूर सकते हैं। और उन्होंने बिगाड़ा भी है, 2017 में भी बिगाड़ा है, 2019 में भी बिगाड़ा है। तो ऐसे लोग जो इनका बिगाड़ सकते हैं, सबको इकट्ठा किया जा रहा है, और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और वो कोशिश लगातार की जा रही है। ये भाजपा की तरफ से भी की जा रही है, ये सपा की तरफ से भी की जा रही है। और जो बिगाड़ सकता है, भाजपा का बिगाड़ सकता है, भाजपा उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जो सपा को बिगाड़ सकता है, सपा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जो बना सकता है, उसे पकड़ने की कोशिश। तो ये बनाने का खेल है कि 2022 में कैसे लक्ष्य पाया जाए। बिल्कुल वीरेश, तो ये बनाने और बिगाड़ने का खेल और दारोमदार तमाम छोटे दलों पर। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, क्या कहना आपका? समाजवादी पार्टी को अगर देखें, समाजवादियों ने अगर इससे पहले अगर छोटे दलों की बात करें, छोटे दलों के साथ आकर ये प्रयोग करने की इस बार अखिलेश यादव की कोशिश है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मंडल कमीशन के आने के बाद से छोटी जातियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी तेजी से बढ़ी है, और अब तक वो वोट देने भर की थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि वो अपना हक मांगने लगे हैं। अपना जो अनुपात है, उस हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी मांगने लगे हैं, और अपनी पार्टियां बनाई हैं उन्होंने। इतने रिसोर्सफुल पार्टियों के बीच वो छोटे छोटे दल बन के आए हैं, और सबका बेस है अपने अपने इलाके में। तो इसलिए जिस किसी को भी उस तरफ जाना है, अगर सत्ता पानी है, तो अब उनके बगैर पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। ये बीजेपी भी जो कर रही है, उससे भी दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी भी ये कर रही है। कल को बीएसपी की तरफ से भी यही बात कही जा रही थी कि 100 में 60 हम हैं, और हमारे साथ कौन कौन है, ये गिनती उनकी, तो बहुजन हमारे साथ है। तो ये गिनती गिनाना भर का मामला नहीं है, ये सत्ता में हिस्सेदारी का मामला है।
और अखिलेश यादव हों या अमित शाह हों, अगर ये पार्टियां चला रहे हैं तो इनको अपने व्यवहार में भी फर्क लाना होगा। आज हम सब लोग अमित शाह और बीजेपी की होशियारी मान रहे हैं कि सबसे पहले उसने पहल शुरू कर दी है इस दिशा में, लेकिन ये तथ्य याद रखना चाहिए कि स्वदेव पार्टी वहीं से निकली है। अपना दल की क्या नाराजगी अभी तक रही है वो, और निषाद पार्टी जो समाजवादी पार्टी के तरफ जिनका रुझान था पिछली दफे, वो इस तरफ से चुनाव जीते थे, वो लोग अब दूसरी तरफ जाने को तैयार हैं। लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी किस तरह का, आज ही मैं देख रहा था कहीं कि संजय निषाद डिप्टी सीएम का पोस्ट अभी से कह रहे हैं कि डिक्लेयर कर दीजिए कि किसी मल्लाह को देंगे आप। तो इस तरह की हिस्सेदारी वो मांगेंगे, क्योंकि सत्ता की महत्वाकांक्षा जिस तरह से जगी है उसमें आप लॉलीपॉप दिखा के नहीं काम कर सकते। हम सब लोग जब पॉलिटिक्स समझने की शुरुआत कर रहे थे तब तक राजभरों को सीपीआई की पार्टी का आदमी माना जाता था। सीपीआई में राजभरों का सपोर्ट बहुत सॉलिड होता था, लेकिन कभी सीपीआई उनको लीडरशिप में लेके नहीं आई थी। तो आज हम देख रहे हैं कि सीपीआई को कहीं राजभरों का सपोर्ट नहीं रह गया और राजभर बीएसपी से होते हुए आज खुद अपना क्लेम करने लगे हैं कि हमको भी उनके यहाँ से भी डिप्टी सीएम की और इसकी मांग है। तो ये महत्वाकांक्षा संभालना मुश्किल है, और ऐसी पार्टियों के लिए मैं कहूँगा अभी भी कि चुनाव में तो एक गठबंधन बना के लड़ना मजबूरी है, लेकिन जिन पार्टियों में आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं है, जिन गठबंधनों में कोई आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं है, उनके अंदर सिर्फ सत्ता का गठजोड़ होगा, वो ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। कायदे से बहुत साफ एजेंडा लेके और सत्ता का बंटवारे का एक फॉर्मूला साफ सुथरा लेके अगर गठबंधन चलेंगे तो मुझे लगता है वो टिकाऊ भी होंगे और ज़्यादा उपयोगी भी होंगे। ये बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी हिस्सेदारी इतनी है, तुमको सत्ता में इतनी हिस्सेदारी, और छोटे ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करना थोड़ा सुविधाजनक ये है कि उनको सिर्फ मोटी सत्ता का हिस्सा चाहिए। उनको जो ये दूसरी चीजें चलती रहती हैं कि कितने थाने और कितने ठेके और कितने वीसी और कितना ठेकेदारी में कितना हिस्सा और कितना एमएलसी और कितना चेयरमैनशिप, इन सब से ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो वो थोड़ी सुविधा उनके साथ अभी है, लेकिन ये सुविधा भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई और ये चेतना बढ़ रही है तो सत्ता की हिस्सा, केरल इसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया देता है। अगर किसी को देखना हो कि केरल में किस तरह से जातियों का और कम्युनिटीज का बिल्कुल बनता है और सत्ता जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से छोटे दलों का ये बड़ा दाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश आपका भी बहुत बहुत